नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके के विगत वर्षों में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग जो है इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो 2018 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7.33%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 को स्पर्श करती है। तो यूपी की सीमा टोटल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है चौथा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह में जुड़वा मछली है, इसको लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा से। रूमी दरवाजा से इसको लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो ये रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में जो है ये स्थित है। यहाँ पर आगे अगर इसमें देखें तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसका निर्माण किसने कराया था? नवाब आसफ उदौला ने 1784 में इसका जो है निर्माण किया था। अगला इसके बाद चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हापुड़ जिला। ये क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, जिसका टोटल क्षेत्रफल 660 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल जो है 7680 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला इसके बाद पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, अगर नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िलों की बात करें तो नेपाल के साथ में जो ज़िला जो है इनमें से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में है कुशीनगर। कुशीनगर जो ज़िला है ये जो है नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी करते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोर। मोर जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछलियां हैं, धनुष और तीर हैं। तो मोर उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। अगला सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पक्षी है वो है सारस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्हों की, तो यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है, राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है, राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है और राजकीय चिन्ह अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो ये है जो है ऑप्शन नंबर, अगर इनमें से बात की जाए, इन सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, किसके कितना क्षेत्रफल है। अम्बेडकर नगर का 2350 वर्ग किलोमीटर, कानपुर नगर का 3155, गौतम बुद्ध नगर का 1282 जो सबसे कम है इनमें से, और संत कबीर नगर का 1646। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद संत रविदास नगर यानी हापुड़ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लखीमपुर खीरी ये सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सबसे कम क्षेत्रफल जो है ये जो है संत रविदास नगर का है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट कि देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जिला प्रश्न के हिसाब से था संत रविदास नगर, जिसको भदोही के नाम से जाना जाता था। इसका क्षेत्रफल 1015 था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, 660 वर्ग किलोमीटर। अगला इसके बाद प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनपदों में से किस एक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। बस्ती जो है, बस्ती कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। देखिए उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल के साथ में लगती हैं। कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये सातों जिले जो हैं नेपाल के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो ये देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्नकाल के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का जो क्रम है, सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ये क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है जो पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक का इसका फैलाव 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 650, उत्तर से दक्षिण 240। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, जबकि चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी लगता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। तो ये कृषि का क्षेत्र है, काष्ठ कला के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और दारुल उलूम देवबंद ये भी यहाँ पर सहारनपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर है वो है बलिया। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरी हुई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल जो है 1282 वर्ग किलोमीटर है, बाराबंकी का 4402 है वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर का 4405 है और सबसे अधिक सोनभद्र जिले का है 6905 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला कितने जो है राज्यों को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 जिलों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला, जो कि सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में ये बिहार, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में ये मध्य प्रदेश के साथ में लगा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र जिला, ये 4 राज्यों के साथ लगता है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए जो नोएडा है ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नोएडा का पूरा नाम जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। एनसीआर में ये शामिल है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। इन दिए गए विकल्पों में से वाराणसी क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यहाँ पर इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 है, जौनपुर का 4038 है, प्रयागराज का क्षेत्रफल 5482 है, गाजीपुर का 3377 है। तो वाराणसी जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला इन सभी जिलों में से है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें।